सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान भूजल संरक्षण व प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने आज ये हालत कर दी कि विपक्ष को भागना पड़ा। कभी ये बुरके पहन के आ रहे हैं, कभी टोपियां पहन के आ रहे हैं। भगवान जाने कौन सी इवेंट कंपनी को इन्होंने बुक किया है। वो इवेंट कंपनी रोज नई नई चीज बता रही है इनको। अब कल कोई नहीं बिना छोड़ो, मैं नहीं कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बिल को पहले भी चर्चा हुई और प्रवर्तन समिति में हमने इसको भेजा। लेकिन राजस्थान में जल की बहुत कमी है। जल की कमी वाला राज्य है, सबकी जानकारी में है। और जल की बढ़ती हुई मांग के साथ मांग और पूर्ति के बीच जो असंतुलन है, उसको जो दिनों दिन गहराता जा रहा है, उस बिल के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास माननीय मंत्री महोदय ने किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, औद्योगिक हो, घरेलू हो, वाणिज्यिक इत्यादि के मध्य जल के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी मांगे हैं। लेकिन प्रदेश में अत्यधिक और अनावश्यक भू जल दोहन से भूमिगत जल की स्थिति भी संकटपूर्ण बन गई है। प्रदेश में जल संकट से सदन के पूरा सदन भलीभांति परिचित भी है और चिंतित भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो इस बिल में कई चीज़ें रखी गई, कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रवर्तन समिति द्वारा जो कुछ विशेष संशोधन इसमें किए गए हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु शासन सचिव के साथ ही मुख्य अभियंता भूजल विभाग को ही मान्यता दी गई है। मेरा अध्यक्ष महोदय मानना है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में इस तरह के प्राधिकरण जहाँ बने हैं, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट के मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर उनको आप उसमें संशोधन करके बनाएंगे तो वो जनता की भावनाओं को, हर चीज़ को ज़्यादा समझते भी और ढंग से उसको काम भी कर पाएंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ मंत्री जी को कि आपने, क्योंकि गए बार जब बिल आया था उस बिल में विधायक शामिल नहीं थे इसमें सदस्य के रूप में, और आपने इस बार 2 विधायक रखे हैं। 2 हैं, 3 हैं? 2 हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 2 की जगह, क्योंकि राजस्थान 8.5 करोड़ की आबादी वाला क्षेत्र है और हाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के इन सारे जिलों में तो नहीं हो सकते, लेकिन हर डिवीजन से एक विधायक उसमें होना चाहिए, इसका मेंबर हर डिवीजन से एक होगा, तो हर डिवीजन से आएगा, तो उसमें आपको भी काफ़ी चीज़ें उस डिवीजन की समस्याओं को सुनने में और उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं वो आपके सामने जानकारी आएगी। हाँ, अलग अलग है विभाग की परिस्थितियाँ। प्राधिकरण में भूजल दोहन की अनुज्ञा से कृषि, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इसको कृषि से मुक्त रखा है कि कृषि में ट्यूबवेल लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें इसके एक बार सब तालियां बजा के इनको धन्यवाद दो कि किसानों के लिए जो आपने चिंता की है निश्चित रूप से। लेकिन साथ ही साथ पिछले दिनों जो राइजिंग राजस्थान हुआ था, और राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयू हुए, पहले बड़ी इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को दिल्ली जाना पड़ता था एनओसी के लिए। अब इसमें प्रावधान है कि उनको यहीं से एनओसी आप दे देंगे तो निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हो भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली 1-2 चीज़ और कहूँगा कि हमारा चित्तौड़गढ़ जिला है, उसी तरह राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जिनको कई वर्षों से डार्क जोन में। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मंत्री महोदय की, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल लगाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन जिन जिलों में डार्क जोन है, उन डार्क जोन में ट्यूबवेल लगाने के लिए परमिशन नहीं है। तो ये जो दोहरी चीज़ है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, डार्क जोन को जहाँ क्योंकि पानी की अब कमी नहीं है राजस्थान में, हमारे ज़िले में भी पानी की कमी नहीं है, राजस्थान के कई जिले अभी डार्क जोन में, उसको डार्क जोन से मुक्त करें ताकि किसान उसमें ट्यूबवेल लगा सके।
और ट्यूबवेल लगा के उसकी खेती कर सके, और निश्चित रूप से पीने का पानी भी मिलेगा और खेती का पानी भी मिलेगा अगर डार्क जोन से मुक्त होगा। अध्यक्ष महोदय, ये बात इस बिल में नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन और अन्य जो स्कीमें हैं, योजनाएं जो आपके डिपार्टमेंट से चल रही है, मेरा इसमें निवेदन है कि इसमें जो अवैध कनेक्शन है, हमने देखा जब पानी पहुंचना चाहिए वो समय पर तो पानी पहुंच पाता, और रास्ते में उसके पाइप तोड़ के पानी, जिस तरह आपने बिजली विभाग में कर रखा है कि कोई अवैध कनेक्शन लेता है तो उसके खिलाफ ECR भरी जाती है, उसी तरह इसमें कोई कानून में संशोधन होना चाहिए कि जिन हजारों लाखों लोगों को पानी पहुंचना चाहिए, वो पानी पहुंचने के पहले ही उसमें खड्डे करके इंडस्ट्री वाले, छोटे मोटे और लोग जो चोरी करते हैं, उसमें भी रोक लगनी चाहिए। मैं इतनी बात कह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके संबंध। यूनिस खां।